नौकरी से आरसीएम बिजनेस तक सफलता का पथ। आप नौकरी में हैं, कई लोग नौकरी में हैं, साथ साथ में आरसीएम बिजनेस करना चाह रहे हैं, या कई लोग पहले नौकरी में थे अब बिजनेस करना चाह रहे हैं। केवल आरसीएम बिजनेस ही नहीं, कोई दूसरा बिजनेस भी करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सफलता का पथ क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि होता यह है, नौकरी बहुत अलग एक चीज़ हो गई और बिजनेस एक अलग चीज़ हो गई। दोनों की कार्य प्रणाली में और मानसिकता में, सबसे बड़ा मानसिकता में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सुबह जाते हो शाम को आते हो, आपका बॉस होता है, आपका समय होता है, आपकी सैलरी होती है। और एक आप खुद का बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप लोगों से बात कर रहे हो, लोगों से काम करवा रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो। तो दोस्तों दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, वर्किंग में भी और मैंने क्या बताया मेंटलिटी में भी। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं और जो 10 चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेगी, जो जॉब से जब आप बिजनेस में स्विच करोगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। ये जॉब के साथ साथ जब बिजनेस कर रहे हो, है ना, आरसीएम बिजनेस आप पार्ट टाइम में मान लो शाम को 2-4 घंटे कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी अपने अंदर और अपनी मानसिकता में, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जॉब और बिजनेस बहुत अलग चीज़ है। एक बार इसका अंतर मैं आपको बताऊँ। जॉब आप सबको पता है, एक बॉस होता है, लेकिन बिजनेस में हम खुद ही बॉस होते हैं। जॉब में समय की बाउंडेशंस रहती है, टाइम बाउंडेशंस होती है, सुबह आना, शाम को आना, लंच टाइम फिक्स करना, छुट्टियां फिक्स होती है, कई सारी चीज़ होती है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना बिजनेस पे टाइम लगाते हो। अगर वैसे रेगुलर बिजनेसेस की बात करो तो कई बार टाइम भी नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब बिजनेस जम जाता है बाद में सब सेट हो जाता है। आरसीएम बिजनेस में स्टार्टिंग में आप समय अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इनकम की बात करें तो जॉब में इनकम एक फिक्स होती है, सैलरी होती है, कुछ सालों बाद वो बढ़ती रहती है आपके प्रमोशन के हिसाब से, आपके वर्किंग के हिसाब से। लेकिन बिजनेस में आप जितनी मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, आपको पैसा मिलता है। जॉब में परिश्रम करते हो लेकिन अथवा तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, बाद में आपका प्रमोशन होता है लेकिन आपका मालिक आपसे ज़्यादा ही कमा लेगा। लेकिन बिजनेस में आप इतना कमा लोगे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी पैसा दे सकते हो। डिपेंडेंसीज, आप अपने बॉस पर निर्भर रहते हो, आप अपने आप पर निर्भर नहीं रहते हो जॉब पे, है ना। आप अपने काम के ऊपर निर्भर करते हो, आपका काम है तो आपको करना पड़ता है, कई बार ओवर टाइम भी करना पड़ता है, समय की भी दिक्कत होती है, इंडिपेंडेंट होना पड़ता है ना। बिजनेस में डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, आप आत्मनिर्भर हो, आपके ऊपर है सब कुछ, काम आपके ऊपर, पैसा आपके ऊपर, वर्किंग आपके ऊपर होती है। सेफ्टी या सिक्योरिटी की बात करें, परिवार की सुरक्षा की बात करें तो जॉब में सुरक्षा नहीं होती है, क्योंकि जॉब आज है कल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो उसमें भी इतनी सुरक्षा नहीं है आजकल, पेंशन वगैरह काफ़ी स्टेट में बंद हो गई है। दूसरा, आप देखो उस लेवल की इनकम नहीं मिलती है पेंशन वगैरह में जितनी होनी चाहिए। लेकिन बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में आपका अच्छा बिजनेस अब चल रहा है, वो अगर बंद हो जाता है तो नॉमिनी के नाम पर बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। आरसीएम की बात कर रहा हूँ। दूसरे बिजनेस की बात करें, अगर आपका अच्छा बिजनेस सेट है, आपने अच्छा नेटवर्किंग वगैरह किया है, तो वो भी बिजनेस आपका चलता रहता है। मान लो आज धीरू भाई अंबानी जी नहीं रहे तो क्या उनका बिजनेस बंद हो गया? क्या नहीं बंद हुआ। तो ऐसा ही होता है, बिजनेस चलता रहता है। लर्निंग्स, बिजनेस बहुत कुछ सिखा के जाता है आपको। देखो एक जॉब होती है ना, वो लिमिटेड चीज़ें सिखाएगी आपको, काम करने का तरीका सिखा देगी, आप जो काम कर रहे हो ना जिस फील्ड में, आपको वो सिखा देगी, लेकिन चुनौतियां नहीं सिखाएगी, मैनेजमेंट नहीं सिखाएगी, टीम वर्क नहीं सिखाएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाएगी, है ना। कई सारी चीज़ें जॉब नहीं सिखाती है, लेकिन बिजनेस आपको सब कुछ सिखा देता है। तो उन्हीं चीज़ों पे हम बात भी करने वाले हैं। तो दोस्तों बिजनेस तो बढ़िया है ही, लेकिन बिजनेस और आरसीएम बिजनेस में भी कई सारे फर्क होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना। देखो बिजनेस में और आरसीएम बिजनेस में फ़र्क ये है, बिजनेस को आपको फुल टाइम करना पड़ता है। आपका जो खुद का बिजनेस होगा ना, आपको फुल टाइम करना है, लेकिन आरसीएम बिजनेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। बिजनेस में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग आपकी हो, स्टॉक आपका हो, एम्प्लॉयज़ हो, लेकिन आरसीएम बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा काम सिर्फ मार्केटिंग करने का है, बाकी सब कंपनी खुद करती है। नॉर्मल बिजनेस या रेगुलर बिजनेस जो होते हैं उसमें भी आपको करना पड़ता है, रात रात भर भी काम करना पड़ता है अपनी टारगेट्स को पूरा करने के लिए। आरसीएम में आपको काम तो करना पड़ता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम होता है। तो कई सारे इस पर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अपने पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है योग्यता का महत्व। दोस्तों अब मैं सारी बात आरसीएम की भी करूंगा, कुछ रेगुलर बिजनेस की भी करूंगा। देखो जॉब से जब बिजनेस में स्विच कर रहे हो तो आपकी योग्यता का बहुत महत्व होता है। जो आपकी किसी काम में विशेष योग्यता है, अगर आप उसको बिजनेस में ला करके खड़ी कर दोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि योग्यता अपना बहुत बड़ा एक सहारा होता है काम करने के लिए।
आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। जैसे आप टीम बिल्डिंग में काफ़ी अच्छे थे जॉब में, तो आप उस चीज़ पर ज़्यादा काम करो, तो ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। आप सेल्स में काफ़ी अच्छे रहे होंगे, तो आप सेल्स पे ज़्यादा ध्यान दो। तो अपनी योग्यता से काम करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरे काम भी करते हो रिलेटेड, लेकिन वो लिमिट्स मात्रा में। आप स्टार्टिंग में अपनी योग्यता समझो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। प्लानिंग करना और योजना बनाना। देखो, जॉब जब करते थे प्लानिंग बहुत ही कम होती है, किसी बड़ी बड़ी जॉब्स में होती है, प्लानिंग भी होती है जो मैनेजर की पोस्ट पे होते हैं, लेकिन नॉर्मल जॉब्स में प्लानिंग्स नहीं होती है। आप जाते हो, बॉस आपको जो काम करने को बोलता है वो आप करते हो। प्लानिंग बहुत ज़रूर करता है। जो योजना होती है, स्ट्रेटेजीज होती है, प्लानिंग्स होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, सब बॉस तय करता है, आपको बताता है, आप वैसे काम करते हो। लेकिन बिजनेस में आपको अपनी थोड़ी सी वर्किंग स्टाइल चेंज करके अपन प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा। आरसी में काम कर रहे हो तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, किसको कब मिलना है, कब इन्विटेशन देना है, मीटिंग्स कब करनी है, प्रॉस्पेक्टिंग कब करनी है, ये सब प्लानिंग्स आपको करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। और एंड तक ये प्लानिंग्स तो चलती रहेगी दोस्तों, है ना। बिजनेस होता ही ऐसा है प्लानिंग करने का। स्टार्टिंग में प्लानिंग करने को तो आपके एक्शन अच्छे होंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ एक्शन काम नहीं करता है इसमें, प्लानिंग्स योजनाएं काम करती है इसमें। इसके बाद तीसरा पॉइंट, नेटवर्किंग और रिलेशंस। देखो, रिलेशंस आप जॉब में नहीं भी बनाओगे तो भी चलते हैं। मान लो मैं एक जॉब कर रहा हूँ बैक एंड में, मैं गया अकाउंट्स का काम करता हूँ, मान लो मैं अकाउंट्स की जॉब करता हूँ, मैं गया अपने अकाउंट्स का काम किया, पूरे 9 से 5 की जॉब की, 9 से 6 की जॉब की, अपना लंच भी कर लिया, काम किया, फिर घर आ गया। यहाँ पर इतना रिलेशंस की दिक्कत नहीं आई। अगर आप अपने सहकर्मियों से, अपने कलीग्स से रिलेशंस बनाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनाओगे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिलेशंस का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपको नेटवर्किंग तो करनी पड़ेगी, लोगों के साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा, उनको आपके साथ में जोड़ना रहे। जोड़ने से भी सबसे बड़ा उनको जोड़े रखना है। एक तो जोड़ना, एक तो जोड़े रखना। जोड़े रखने के लिए कई सारी क्रियाकलाप आपको करने पड़ते हैं, जिसमें आपको रिलेशन बनाने पड़ेंगे, आपको अननोन लोगों से बात करना पड़ेगा, आपको फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, इन्विटेशंस देने पड़ते हैं। यानी सारा काम हमारा रिलेशन का काम है। आपको पता ही है, यदि आप आरसीएम में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा, है ना। तो नेटवर्किंग आपको करनी पड़ेगी। बस यही चीज बहुत ही मुश्किल है आरसीएम में। मुश्किल किन के लिए बता रहा हूं मैं, जो जॉब वाले बनते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर मानसिकता पूरी की पूरी अलग हो जाती है। यहाँ आपको आपके अपने काम से काम नहीं रखना पड़ेगा, आपको लोगों का काम भी देखना पड़ता है, लोगों की मानसिकता देखनी पड़ती है, लोगों के गोल्स डिसाइड करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, उनको समझाना होता है, इंस्पिरेशन देनी होती है, लीडरशिप देनी होती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके रिलेशंस, नेटवर्किंग ये काम करती है। तो ये चीज आपको बदलनी पड़ेगी जॉब से। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कह दो या डिसीजन पावर कह लो। जब आप जॉब में रहे होंगे, वहां पर कई डिसीजन आपके बॉस लेता है, बिजनेस के डिसीजन आप नहीं लेते हो, है ना। तो आपको वो चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। बिजनेस आपका है तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि जॉब में आप डिसीजन पावर इतनी आपके पास में नहीं थी जितनी अब होगी। आपको समय का डिसीजन लेना है, आपको फाइनेंस का डिसीजन लेना है, आपको सेल्स में कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, है ना। अपने काम करने के तरीकों में डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कई सारे डिसीजन होते हैं। अब एक मैं एग्जांपल भी क्या दूं आपको, बहुत सारे डिसीजन होते हैं, आप खुद जानते हो अपने रोजमर्रा के कामों में। तो दोस्तों वो आपको चेंज करना पड़ता है यहाँ पर, है ना। इसके बाद में संघर्ष, मुश्किलें और नकारात्मकता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जॉब में संघर्ष होता है जॉब लगने से पहले, हालांकि बाद में भी होता है, लेकिन वो केवल काम का होता है। लेकिन बिजनेस में 100 तरह के संघर्ष होते हैं। देखो, मैं आरसीएम बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आरसीएम बिजनेस के संघर्ष अलग होते हैं, रेगुलर बिजनेस के संघर्ष अलग होते हैं। रेगुलर बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का टेंशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है, स्टॉक बिक नहीं रहा है, स्टॉक खराब हो रहा है, एक्सपायर माल हो रहा है, एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, मार्केटिंग खराब जा रही है, पैसा लग रहा है, कैपिटल नहीं है, बहुत सारी दिक्कत होती है। आरसीएम बिजनेस में उसमें भी होती है भैया। देखो, आप जब जाते हो ना वर्किंग करने के लिए, लगातार ना मिलती है आपको, नहीं ना मेरे को नहीं करना, आपका प्रोडक्ट खराब है वगैरह वगैरह, तो वो भी तो एक संघर्ष है, आपको उसको झेलना पड़ेगा। कहीं मुश्किलें आएगी, आपकी टीम बन जाएगी, टीम बिगड़ जाएगी, आपके लोग काम करना बंद कर देंगे, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होगा, कई बार टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, है ना, प्रॉस्पेक्टिंग नहीं हो पाएगी, लोग मीटिंग्स में नहीं आएंगे। ये सब क्या है, मुश्किलें हैं, संघर्ष है। फिर आएगी आपके अंदर नकारात्मकता। जॉब में नकारात्मकता नहीं आती है, क्योंकि उसमें पता है मैं काम करूंगा, महीने के एंड में सैलरी आ जाएगी। लेकिन आरसीएम में स्टार्टिंग में पैसा इतना नहीं आता है।
है ना। सेल्स से पैसा आएगा, लेकिन नेटवर्किंग से हो सकता है स्टार्टिंग में इतना पैसा नहीं आएगा, वहाँ पर भी नकारात्मकता आ जाएगी आपको। तो सबको आपको लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है भैया। जो रेगुलर बिजनेसेस होते हैं मार्केट में, दूसरे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है उसमें भी ऐसा होता है, 2-3 साल तो कुछ पैसा नहीं आता है, उल्टा पैसा लगता जाता है, लेकिन आखिर वो सफल होता है ना। उसी प्रकार आरसीएम बिजनेस है, आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको अपना समय देना है और अच्छे से काम करना है। इसलिए तो मैं कहता हूँ जॉब के साथ साथ बिजनेस करो आप आरसीएम को, उसको छोड़ के नहीं करना है। बस थोड़ी सी मानसिकता आपको काम करते वक्त चेंज रखनी है, तो आपको संघर्ष, मुश्किल और नकारात्मकता तो आएगी। जितनी जॉब में नहीं आती थी उससे 10x गुना आपको यहाँ पर आने को मिलेगी। तो आपको इन सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैंने आज का वीडियो क्यों बनाया है, ताकि आपको मैं तैयार कर सकूँ, आपको मैं प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ कि जो जो चीज़ें होती है ना। समय का मैनेजमेंट, जॉब में तो क्या भैया आपको फिक्स है, सुबह 9 बजे गए, 10 बजे गए, जो भी आपका टाइमिंग है, शाम को 5-6-7 बजे जो भी आपका टाइमिंग है तब आ गए, उसके बाद काम खत्म। लेकिन बिजनेस में जब आप घुसते हो तो आपको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो जॉब भी आपको साथ में लेकर के चलनी होगी। फिर जो आपका टाइम बच रहा है उसमें टाइम पास ना करते हुए आपको समय का सदुपयोग करते हुए आरसीएम बिजनेस को करना पड़ेगा, है ना। केवल आरसीएम बिजनेस कर रहे हो, अच्छे लेवल पे भी चले गए हो, उसके बाद में आपको मीटिंग्स का टाइम, खुद की फील्ड वर्किंग का टाइम, मैनेजमेंट जो होता है उसका टाइम, ये सब आपको करने पड़ते हैं, है ना। तो दोस्तों समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा, दोस्तों को भी टाइम देना चाहो तो दे सकते हो, है ना। रोजमर्रा के कामों को भी समय देना पड़ेगा, यानी आपको समय का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जॉब में इतना समय का मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं होता है जितना आपको बिजनेस में करना पड़ता है। कई बिजनेसेस में तो रेगुलर बिजनेस जो होते हैं, आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो पूरा पूरा दिन चला जाता है, रात भी चली जाती है अपने बिजनेस में काम करते करते, क्योंकि वो अपना बिजनेस है। देखो अपने लिए काम करोगे तो समय देना पड़ता है स्टार्टिंग में जितनी मेहनत करते हैं अपन उतना रिजल्ट हमको बाद में आता है ना, बिकॉज दिस इज द पैसिव इनकम। नियमितता, देखो जॉब में भी नियमितता ऐसा तो जरूरी है, नहीं तो सैलरी कट हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें छुट्टियां चलती है, उसमें आपको कई छुट्टियां मिल जाती है, CL VL मिल जाती है जो गवर्नमेंट जॉब में है, कई सारी चीज़ें होती है ना। अपना काम खत्म करना है वहाँ पर, तो बस यही होता है जॉब में तो। लेकिन बिजनेस में आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, आपको संडे को भी काम करना पड़ता है, छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है। बिजनेस में कोई छुट्टी नहीं होती है ना, क्योंकि अब आरसीएम बिजनेस है। स्टार्टिंग में आपको छुट्टी का मतलब तो ये होता है ना, जैसे आप कहीं एकदम से बस छोड़ छोड़ा के चले गए, लेकिन आरसीएम में आपको ध्यान देना पड़ता है। आप काम कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो नियमितता उसमें जरूरी है। आप छोड़ के नहीं जा सकते, 1 महीना काम किया 1 महीना नहीं किया, ऐसा नहीं चलता। आपको नियमितता करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी ना। जैसे आप देखो एक मोमेंटम होता है बिजनेस का, आप जब काम स्टार्ट करते हो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है आपके अंदर। जब कुछ छुट्टियां हो जाती है, छुट्टियां मीन्स आप काम करना जब बंद कर देते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि मैं वापस काम करूंगा, तो जो पिछला काम किया हुआ होता है वो खराब हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, है ना। नियमितता से चलोगे तो पिछला काम किया हुआ भी काम आता रहेगा, लोगों को से बात करी हुई भी काम आएगी। लेकिन पिछली बातों को भूल करके आप वापस से रीस्टार्ट करोगे तो पूरा बिजनेस रीस्टार्ट हो जाएगा, है ना, पिछली बातें सारी खराब हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। 8th, उत्साह, सकारात्मकता और लीडरशिप। देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है दोस्तों, समझना है इस चीज को। देखो जॉब में ना उत्साह होना जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। आप, मैं क्या एक एग्जांपल दिया अभी आपको अकाउंट्स की जॉब का, आप जा रहे हो अपने ऑफिस में काम किया, अकाउंट्स का काम जो उस दिन का था वो किया और आ गए, इसमें उत्साह की इतनी जरूरत नहीं है, बस माइंड चलाना है, काम करना, खत्म। लेकिन बिजनेस में आपको एक्साइट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, लोगों को जोड़ रहे हो, लोगों को अपने साथ में जोड़े रख रहे हो ना, फैमिली बना रहे हो एक तरह से। तो उस फैमिली में आप लोगों को जब तक अपना उत्साह नहीं दिखाओगे तो लोग उत्साहित कैसे होंगे। हमको एक्साइटेड लोग ही तो चाहिए, जो बिजनेस में एक्साइटेड हो, कमाने में एक्साइटेड हो, अपने गोल्स में एक्साइटेड हो, तब जा करके आपका काम बनेगा, है ना। तो आपको खुद को उत्साह में पहले रहना पड़ेगा। आप खुद ही डल से हो तो लोग भी डल आपको मिलेंगे। सकारात्मकता, दोस्तों वही बात है, आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा। ना मिलेगी आपको रोजाना, ना मिलेगी रोजाना, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, रोजाना आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको ढीठ बन के रहना है, आपको सकारात्मक बनते रहना है, फिर आपका काम बन जाएगा, है ना। तो सकारात्मक बिजनेस में बहुत जरूरी है। लीडरशिप की बात मैं करूं तो लीडरशिप तो जानते ही, मैंने पहले एक ट्रेनिंग भी दी थी आपको, मैंने क्या बताया था, लीडरशिप के कुछ गुण होते हैं, तो आपको वो गुण बिल्डअप करने पड़ते हैं। जॉब में लीडरशिप बहुत कम मिलती है। देखो बड़ी बड़ी जॉब जो मैनेजर पोस्ट वाली होती है ना, उसमें लीडर्स की
रोल भी होता है, लेकिन छोटी जॉब्स में बिल्कुल लीडर्स का काम भी नहीं होता है ना। तो लीडरशिप तो एक अलग ही कंसेप्ट हो गया, आपको उसको सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप सीख लिए लीडरशिप के कुछ सिद्धांत होते हैं, मैंने कुछ 10 से 11 सिद्धांत आपको पिछली ट्रेनिंग में बताए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको जरूर देखिएगा, तो लीडरशिप के गुण आप समझ जाएंगे। कई सारी स्किल्स होती है लीडरशिप के लिए भी, शॉर्ट में बताओ तो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, संवेदनाएं होती है, और संप्रेषणशीलता भी होती है, कई सारी चीज़ें होती है जो आप सीखने को मिलेगा उस ट्रेनिंग में आपको, ठीक है। तो लीडरशिप भी आपके अंदर होनी चाहिए। 9th, सीखना जारी रखना। देखो जॉब में भी आप सीखते हो, लेकिन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे आपको बिजनेस में सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। देखो आपको टैली आती है, मान लो मैं अकाउंट्स की जॉब की एक एग्जांपल ले रहा हूँ, टैली आती है तो बस आपको आ गई ना टैली, आप उसको करते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो, बस आपका काम खत्म है। बस कभी कभार नई अपडेशन आई तो उसको आपको देखना पड़ता है, लेकिन बिजनेस में आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। रोज कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेगी, रोज वीडियोस देखने पड़ेंगे, ट्रेनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स देखनी पड़ेगी, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, मीटिंग सेमिनार्स में जाकर के सीखना पड़ेगा, अपने अपलाइन से सीखना पड़ेगा। तो आपको सीखना जारी रखना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस में सफल हो पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो आर्थिक समस्या, थोड़ा सा बहुत अच्छा पॉइंट भी बता रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है। जब जॉब में होते हैं तब स्टार्टिंग में अच्छी खासी सैलरी आ जाती है। देखो जो सैलरी फिक्स है वो तो आनी आनी है, लेकिन बिजनेस में आरसीए में ऐसा नहीं होगा, स्टार्टिंग में इनकम नहीं आएगी, बाद में धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, तो आर्थिक समस्या हो सकती है। जब बिल्कुल जॉब छोड़ के आरसीएम करो तब की बात बता रहा हूँ, है ना, इसलिए कहते जॉब के साथ में करो, है ना, आपकी जब अच्छी इनकम हो जाए तब आप जॉब को छोड़ सकते हो, वरना मत छोड़ो उसको, है ना, तो आर्थिक समस्या आएगी नहीं, है ना। तो आपको ये पहले से सोच के रखना पड़ेगा, आर्थिक समस्या हो सकती है, इस पर आप कैसे अपना जो योगदान है वो दे सकते हो। तो बस इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जॉब को छोड़े ना, आप साथ में काम को करते रहे, ठीक है। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट थे, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, है ना, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आपको जो मैंने आपको आज नॉलेज दी है। जॉब से बिजनेस में स्विच करने पर दिक्कतें आएंगी और इन दिक्कतों का सामना कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, है ना दोस्तों। कुछ मैं ट्रेनिंग्स के आपको बता रहा हूँ, थंबनेल बता रहा हूँ, इसको आपको जरूर देखना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप जॉब से बिजनेस में स्विच कर रहे हो तो ये काम आएगा। जैसे अभी मैंने एक नॉलेज दिया आपको सोशल मीडिया में बिजनेस कैसे बढ़ाएं, है ना, सोशल मीडिया का नॉलेज आपको दिया है, इंस्टाग्राम का इसमें अच्छा सा नॉलेज दिया है, आप इसको जरूर देखिएगा। प्लान नए तरीके से आपको सीखना पड़ेगा और तेजी से अपनी टीम कैसे बढ़ानी है, इसकी मैंने बहुत शानदार ट्रेनिंग आपको दी है। इसका भी आपको एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने, सुपर सेल्स ट्रेनिंग करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें सारी ट्रेनिंग्स है, उसमें से आपको सारी ये ट्रेनिंग देखनी है। साथ में प्रोडक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास ट्रेनिंग्स है, और सेल्स कैसे करें उसके लिए भी अच्छी से ट्रेनिंग है, क्योंकि जॉब वाले सेल्स में ज़्यादा मानते नहीं है, समझ में नहीं आते, तो सेल्स के लिए मैंने अच्छी से ट्रेनिंग आपको दे रखी है। ये हमारा चैनल है जिस पे आरसीएम का खजाना है, आरसीएम की हर एक इन्फो इस पे आपको देखने को मिलेगी, हर एक इन्फो दोस्तों, हर एक ट्रेनिंग जो आपके काम की होती है, सेल्स से लेकर के प्रोडक्ट्स तक की ट्रेनिंग मैंने आपको इसमें दे रखी है। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, अपडेशन, ऑफर्स, सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारा संपर्क बना रहे, और मैं आपको लगातार इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। पिछले 70 दिनों से मैं आपको लगातार एक ना एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, डेली ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ और ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी बताता हूँ। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपनी टीम में जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस ट्रेनिंग सेशन को, और इसको दोबारा भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।